हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे बेल्ट्रॉन का क्लास नंबर 13 और जिसमें एमएस ऑफिस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एप्लीकेशन एमएस वर्ड है वो शुरू होने जा रहा है। या आप बेल्ट्रॉन का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या कोई भी एग्जाम जिसमें एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही जितना इम्पोर्टेंट आप थ्योरी कर रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट आपका टाइपिंग भी है। टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, टाइपिंग भी आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। टाइपिंग जो है 2-3 दिन की बात है नहीं, 10-15 दिन में टाइपिंग हो नहीं सकता है, क्योंकि टाइपिंग जो है लगातार प्रैक्टिस का चीज़ है, टाइपिंग करते रहना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पार्ट को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा जो आपका तीसरा चैप्टर है, जो सिलेबस में दिया गया है 9 चैप्टर, इसमें से आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो चुका है जिसमें दिया हुआ है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझेंगे। ये बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जो दिया हुआ है इसका इंट्रो में ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे आप क्या क्या सब कर सकते हैं। लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, न्यूज लेटर्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है, वाउचर्स बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है ना कोई भी पिक्चर, टेबल, चार्ट, ये सब आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर में भी मिस्टेक आ रही है तो उसको भी सुधार करने में ये काफ़ी मदद करती है। अगर आपको इंग्लिश में सीधा सा डिफिनेशन चाहिए तो इसका डिफिनेशन ऐसे होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर विंडोज इज ए पावरफुल वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम. It is mainly used to creating, editing, and protecting the document. Its extension name is .docx. It is parts of MS Office. तो बस इंग्लिश में सीधा सा है कि आपको 1 से 2 लाइन में आंसर और इसका क्या एक्सटेंशन नाम है और इसका ये कहाँ से मतलब किस पैकेज का भाग है वो कवर हो जाता है। और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इन्वेंटर है वो बिल गेट्स हैं और इनका जो करंट में सीईओ है सात्या नाडेला है। तो इसमें जो है अब हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो इसका जो पहला पार्ट वन है, जैसे एमएस वर्ड है, इसका क्या यूज है, इसका कौन सा टूल, इसका जो पूरा टूल है वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। इसमें जो आपका सिलेबस में दिया गया है 2007, तो हम पहले 2007 को कवर करेंगे। अगर आपको 7 नहीं चाहिए, आपको लेटेस्ट चाहिए 2021 का, तो 21 पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके जो अब लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम 5 का कमेंट आना चाहिए, तो हम शुरू कर देंगे एमएस वर्ड 2021। नहीं तो हम सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे वर्ड 2007। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है रिबन बटन के बारे में, ऑफिस बटन के बारे में, ये सब। सबसे पहले हम ये सीख लेंगे कि एमएस ऑफिस जो है ना वो दिखता कैसा है, एमएस वर्ड कैसा होता है। ठीक है, उसको देखेंगे, फिर उसको ओपन करने का सबसे पहले हम तरीका देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो स्टार्ट बटन पे जाते हैं, जो कि काफ़ी ईजी भी है। और यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझने के लिए मिलेगा कि जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो एमएस ऑफिस का यहाँ पे फोल्डर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर इससे पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 10 से पीछे वाले हैं तो उसमें ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओपन करने का प्रोसेस में दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, उसके बाद जो है ऑल प्रोग्राम में, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे, उसके बाद एमएस वर्ड पे। तो इसमें क्या कर दिया गया है, इसको डायरेक्ट कर दिया है, जितना प्रोग्राम है ऑल प्रोग्राम में नहीं, सीधा आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू भी इसको बोला जाता है। एमएस ऑफिस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एमएस ऑफिस का बहुत सारा एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो है 2007 वाली। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड। और इसमें जो सबसे पहले ये तो पहला तरीका हो गया ओपन करने का। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका, इसको ओपन कैसे करते हैं। दूसरा तरीका के लिए स्टार्ट प्लस आर बटन हम प्रेस करेंगे
और इसमें हम टाइप करेंगे विनवर्ड, WINWORD। स्पेलिंग अगर आपको अब मिस्टेक होगा तो ये ओपन नहीं होगा, ये एरर बताएगा। तो विनवर्ड देख लेंगे प्रॉपर स्पेलिंग सही है या नहीं, देन ओके करेंगे या इंटर करेंगे। तो ये ओपन हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, तीसरा प्रोसेस, इसको ओपन कैसे करते हैं। तीसरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे फाइल क्रिएट होके चला आएगा MS वर्ड का। और यहाँ पे हम इस आइकॉन्स पे हम जैसे डबल क्लिक करेंगे MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये है तीसरा तरीका। अब हम चौथा तरीका, जो सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं ना, उसी तरह सर्च कर लेंगे, WORD दीजिए और देन ओके। सबसे आसान तरीका है सर्च करके। उसके बाद दूसरा आसान तरीका, बिना माउस को छुए, बिना माउस को हाथ लगाए अगर ओपन करना है तो स्टार्ट विनवर्ड टाइप कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। इसमें माउस नहीं भी रहेगा तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं ओपन करने का। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है कि इसको जो है ना राइट क्लिक करके मोर पे क्लिक करके इसको जो है ना पिन कर लेना है टास्क बार पे। टास्क बार पे पिन हो गया। अगर आप बार बार यूज करते हैं MS वर्ड का तो टास्क बार पे पिन रहेगा सिंगल क्लिक में। ये टास्क बार पे जैसे आप इस आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा सिंगल क्लिक में ओपन हो जाएगा। तो ये था ओपन करने का कुछ प्रोसेस। हो सकता है इससे अधिक भी हो, लेकिन मैंने आपको जो 3-4 तरीके बताया हैं ये काफ़ी इजी है। और आई थिंक यही यूज 99% लोग इस टाइप का ही यूज करते हैं इसको ओपन करने के लिए। तो चलिए अब इसको हम ओपन करके आगे देखते हैं। अब इसके हम जो है ना पूरा पेज के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर से हम इसका शुरुआत करेंगे। ऊपर में यहाँ जो लिखा हुआ है Document 1 MS वर्ड, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार मतलब आप इसको कोई भी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। अभी कोई नाम नहीं दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, डॉक्यूमेंट वर्ड। ठीक है, अगर हम कोई नाम से सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेम। तो हम सेव करने के लिए आगे देखेंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी कि टाइटल बार में नेम कैसे चेंज होता है या नेम कैसे सेव करने के बाद आ जाता है। तो अब इसके हम पहले लेफ्ट साइड में हम देखेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ ऊपर जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। शॉर्टली इसको क्विक एक्सेस बार भी बोलते हैं शॉर्ट में नॉर्मली। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, जिस वर्क को आप बार बार करते हैं और आपको ज़्यादा यूज करना है, तो इसमें यहाँ जो ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेक करके ऐड कर लीजिए। जैसे न्यू बार बार न्यू पेज लेना है तो न्यू को कर लिए चेक, ओपन करना है तो ओपन को चेक कर लिए। तो जो जो आपको प्रोसेस करना है, यहाँ मोर कमांड्स का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस बार में ऐड होता चला जाएगा कमांड। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलता है, जैसे हमको सेव करना है, सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। तो दो प्रोसेस हो गया ना। हमको सिंगल प्रोसेस में सेव करना है। मान के चलिए यहाँ, चलिए हम इसमें पहले कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे देते हैं इक्वल टू RAND कोस्ट ओपन किए। यहाँ पे मान के चलिए हमको 7/8 पैराग्राफ एंड लाइन में चाहिए, देन इंटर। तो इतना सारा हम डाटा मान के चलिए लिख लिए। अब इसको करना है सेव, क्विकली सेव करना है ना। तो इसका शॉर्टकट वैसे Ctrl+S होता है। हम शॉर्टकट क्लियर कराते जाएंगे एक एक करके टूल्स में। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल नाम पूछ रहा है। एक्सटेंशन नाम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ .docx होता है, ये हमेशा याद रखना है। और एक्सेल के लिए .xlsx, पावर पॉइंट के लिए .pptx होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो मान के चलिए हमको नाम सेव करना है रोहन। जैसे रोहन नाम देके सेव करेंगे, ऊपर में आप ध्यान से देखिएगा रोहन यहाँ पे आ चुका है। तो पहले डॉक्यूमेंट करके आता था, अब यहाँ पे रोहन आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्विक एक्सेस बार है। यहाँ पे हम ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमको फिर से इसको रिमूव करना है, जैसे न्यू को हटाना है या ओपन को हटाना है, तो अनचेक कर देंगे। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें से वो कमांड हट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे अब राइट साइड चले आएंगे तो यहाँ पे क्लोज बटन है, ये तो देख के ही पता चल गया होगा। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो बच्चा भी कर लेगा। क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिस्टोर डाउन। इससे क्या होगा कि आपका पेज का जो एक्चुअल साइज है ना, उस साइज में आ जाएगा जिसने जिसमें आप जिस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेज को एडजस्ट कर सकते हैं रिस्टोर डाउन करके। अगर हम आपको आधा स्क्रीन पे रखना है तो आधा पे आप रख सकते हैं, इसको बीच में रखना है तो बीच में रख सकते हैं। तो ये होता है रिस्टोर डाउन का फायदा। अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर इस टाइप का आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो रिस्टोर डाउन में क्या है कि आप अपने हिसाब से पेज को या डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कितने भाग में रखना है। हो सकता है आपका कोई और प्रोसेस बगल में चल रहा है, कोई आप और प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, ठीक है। या मान के चलिए एमएस पीडीएफ को देख के हमको इसमें लिखना है, तो बगल में पीडीएफ खुला हुआ है, उसको हम देख के टाइप करेंगे, तो उसके लिए तो खुद से कस्टमाइज करेंगे। तो वहाँ पे ये काम आता है रिस्टोर का और रिस्टोर डाउन का। तो अभी हम मैक्सिमाइज करके आगे देखते हैं। ये है आपका मिनिमाइज। इससे क्या हो जाएगा, मेरा एप्लीकेशन मिनिमाइज होके कहाँ आ जाएगा, टास्क बार पे। फिर से इसको रिस्टोर करना है तो टास्क बार पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ऊपर वाला पट्टी पूरा क्लियर हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आगे हम देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी रिस्टोर मिनिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर जो दिया हुआ है गोला सा बटन, इसको अब लेटेस्ट वाला में और एमएस ऑफिस में यहाँ पे फाइल मेन्यू आ गया, उसको फाइल मेन्यू बोलते हैं। लेकिन पुराने वाले जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको ऑफिस बटन बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस बटन में क्या क्या सब दिया हुआ है इसको हम बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर में जो दिया हुआ इस पेज में है इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस बटन दिया हुआ है, उसके बाद ये जो ऑफिस बटन के बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा मिला करके इसको हम टैब कहते हैं। क्लियर है। हर एक टैब में हर अलग अलग टाइप का आपका रिबन बटन देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग टूल्स, अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो रिबन बटन में आपको सेक्शन चेंज हो जाएगा, आपका जो टूल्स है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ये सभी को हम लोग को सिलेबस के में दिया हुआ है, सभी को कवर करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है होम टैब, होम को होम टैब में ही रहने देते हैं। एक एक चीज को देखते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ क्लिपबोर्ड है इसको हम बोलते हैं ग्रुप या सेक्शन, ठीक है। ग्रुप या सेक्शन बोलते हैं। ये नीचे में क्लिपबोर्ड जो लिखा हुआ है और इसके अंदर जो छोटा छोटा सा दिया हुआ है इसको हम टूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हो गया फॉन्ट ग्रुप या सेक्शन, इसमें इसका फॉन्ट्स का टूल हो गया, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ सेक्शन या ग्रुप, इसी तरह स्टाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सारा को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप या सेक्शन, और इसके अंदर जो छोटा छोटा सा दिया हुआ है इसको हम टूल्स बोलते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको रूलर इसको बोलते हैं। रूलर से फायदा ये होता है कि आप कोई भी डाटा क्रिएट कर रहे हैं, मान के चलिए कोई भी शेप ही इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम इंसर्ट में जाके कोई शेप ले लिए, तो कितना बाय कितना का शेप लेना है वो आपको एक तरह से इंची जानते हैं ना, उस इंची का काम करता है। ये आपको बताता है कि आप जो है ना कहाँ से कितना कितना बाय कितना का ये कितना बाय कितना का आपने शेप लिया है। क्लियर है। और नीचे में भी वही है, नीचे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आ जाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे तो एक और आ जाएगा, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक चीज़ और दिखाना है इसीलिए। अब हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे में देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जिससे हम पेज को अगर ज़्यादा जूम है या ज़्यादा आपका मेटर लेफ्ट और राइट में बढ़ा हुआ मेटर है तो उसको लेफ्ट से राइट करने के लिए नीचे में जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बटन। नीचे में जो है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार या स्क्रॉल बटन, जिससे हम पेज को लेफ्ट या राइट करके डाटा को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं, यहाँ राइट साइड में जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बटन या वर्टिकल बार। इससे हम पेज को अप और
डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सबसे पहले हम जो बीच में ये जो खाली वाला पेज है, इसमें जो वर्क करते हैं, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया भी, पेज भी, डॉक्यूमेंट भी। इसको तीन तीन चीज़ें बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं, पेज भी बोल सकते हैं। अगर एक्सेल रहेगा तो उसमें शीट बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपका पावर पॉइंट में है तो उसको प्रेजेंटेशन बोलेंगे, और अगर उसमें अलग अलग देखना है तो उसको स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड भी बोलते हैं उसमें। तो वर्ड में क्या बोलेंगे, पेज, डॉक्यूमेंट या वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं। वैसे वर्किंग एरिया आप तीनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम वर्क करते हैं उसी को वर्किंग एरिया बोलते हैं। तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट या पेज बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आसान भाषा में आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में तो क्लियर हो चुका है, इसको हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। ये टाइटल बार हो गया। ये तीनों को मिला के एक चीज छूट गया था, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेन्यू बॉक्स। यहाँ से क्योंकि हम मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसीलिए इसको कंट्रोल मेन्यू बॉक्स भी हम बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि रिबन पे हम राइट क्लिक करके देखते हैं। रिबन पे राइट क्लिक करके, जैसे यहाँ पे रिबन पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमाइज रिबन। अभी ये मिनिमाइज हो चुका है रिबन, आपका यहाँ पे कोई भी टूल शो ही नहीं कर रहा है। तो वैसे तो आप अगर क्लास एमएस ऑफिस का अगर 10 दिन 15 दिन भी कहीं कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये हाइड अनहाइड कैसे होता है। तो शुरू शुरू में दिक्कत होता है कि सर मेरे में जो है शो ही नहीं कर रहा है, इसमें रिबन बटन ही नहीं है, वर्क कैसे करें। और इसके लिए क्या करना है, तो फिर से इसको शो कराना है। तो अभी वो मिनिमाइज हो चुका है, जिसको हाइड भी बोल सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मिनिमाइज द रिबन को अनचेक कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिबन बटन है अपना शो करने लगा है। देन राइट क्लिक करने के बाद और क्या सब आता है, ऐड क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे अगर आपको कोई बटन वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। टूल बार को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको टूल बार में और कोई भी बटन को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए न्यू को ऐड करना है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सॉरी ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है वो दोबारा ऐड नहीं होगा। इसमें से मान के चलिए हम अंडो रीडो भी है, ये है। इसमें से नया हम क्या ले ओपन ले लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन भी ऐड हो चुका है। तो ये तो थोड़ा सा प्रोसेस वाइज हो गया है, यहाँ से आप शॉर्टली आप ऐड कर सकते हैं। ये उनके लिए, ये उस टूल्स के लिए है जो इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज टूल एक्सेस बार, तो यहाँ से आप जो है ना बहुत सारा, जैसे स्टाइल्स हो गया, स्पेलिंग वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राइट क्लिक करते हैं तो नीचे दिया हुआ है शो क्विक एक्सेस बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। ये रिबन के नीचे आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है अभी देखिए रिबन बटन के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसको फिर से ऊपर करने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ऊपर में ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ये आपका ऑफिस बटन है, इसको हम टैब की कैटेगरी में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन या ग्रुप हो गया, इसके अंदर जो है ये टूल्स हो गया। नीचे में इसको हम बोलते हैं रूलर, ठीक है। बीच वाले भाग को डॉक्यूमेंट या पेज बोल सकते हैं। अब आते हैं नीचे की ओर। नीचे में जो यहाँ पे दिया हुआ है पेज, वर्ड, इंग्लिश, ये सारा कुछ करके, ये नीचे वाली पट्टी को सबसे पहले देखेंगे। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हम जो भी वर्ड वगैरह टाइप करते हैं, जितना भी पेज खुला हुआ रहता है ना, तो वो शो करता है। तो एक बार हम वो दिखा देते हैं। सबसे पहले हम फिर से वही ले लेंगे कुछ डाटा, इक्वल टू RAND पैरेंथेसिस ओपन किए। इस बार हम दे देते 9,10, क्योंकि ज़्यादा होगा तो पेज की संख्या ज़्यादा आएगी, लाइन की संख्या ज़्यादा आएगी, वर्ड की संख्या ज़्यादा आएगी, तो सारा शो करेगा। अभी देखिए पेज कितना है, 1 of 1 लिखा हुआ है। पेज की संख्या कितना है, 1 of 1। वर्ड कितना है, 1। और ये तो लैंग्वेज है जो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 पेज में ये डाटा आ चुका है मेरा। और वर्ड की संख्या कितनी हो गई, 1850। तो ये स्टेटस बार इसीलिए बोलते हैं कि आपका कितना पेज खुला हुआ है, आप कितने पेज पे वर्क कर रहे हैं। अभी हम दूसरा पेज पे, टोटल पेज कितना है, 3 है। अगर
अगर हम पहला पेज पे चल जाते हैं तो पेज अभी हम कितने पेज पे, एक पेज पे। टोटल पेज की संख्या कितनी है, 3 है। तो वर्ड काउंट, वर्ड की संख्या कितनी है, 18 से 50 है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। तो सारा शो कर रहा है स्टेटस बार में। अभी जो खुला हुआ भाग है वो कौन सा मोड में है, अपना प्रिंट लेआउट है। इसको यहाँ से व्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन में शो होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फिर ड्राफ्ट व्यू में ये व्यू हो गया। यहाँ अब जूम का सेक्शन आ जाता है। जूम की अगर बात किया जाए तो सबसे कम और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे कम हम कितना जूम आउट कर सकते हैं। तो सबसे कम कितना जूम आउट यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। कम मिनिमम जो है ना एमएस वर्ड में 10 जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन कितना कर सकते हैं, जूम इन की बात किया जाए तो 500% तक जूम हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो जूम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपका आ गया किसमें, स्टेटस बार में। तो मेरे ख्याल से ये जो सामने में दिखा हुआ खुला हुआ पेज है, इसको हमको शुरू में ही बताना चाहिए था। कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ भाग वैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दिए हैं, इसीलिए मैंने चर्चा नहीं किया। किसी भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग या मुख्य पेज आपका विंडो कहलाता है। इसीलिए एमएस वर्ड का खुला हुआ जो ये पूरा पेज है, इसको विंडो बोलेंगे। कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ मुख्य भाग विंडो कहलाता है। क्लियर है। अब हम पहला देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला है ऑफिस बटन में यहाँ जो दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे न्यू करके। न्यू से क्या करते हैं हम, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू से क्या करेंगे हम, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे मान के चलिए हम इसमें एक लेटर टाइप करके इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमको दूसरा लेटर टाइप करना है, वो दूसरी कैटेगरी की फाइल होगी। नया वर्क के लिए न्यू फाइल लेंगे ना, न्यू पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पूछेगा आपको न्यू ब्लॉग पोस्ट चाहिए या ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें बहुत सारा फीचर और टेम्पलेट इसमें बताया गया है कि आपको किस टाइप का चाहिए। तो फिलहाल हम लोग नॉर्मली ब्लैंक लेते हैं उसमें वर्क करने के लिए। यहाँ पे लेटर है, लेवल्स है, इनवॉइस है, जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप का आप सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ब्लैंक के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इसका दूसरा तरीका है, न्यू पेज के लिए नया चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+N। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। देखिए बस ये इजी है काफ़ी। न्यू के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे, नया आपका फाइल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है ओपन का। पहले से जो डाटा आपने सेव कर रखा है, जो भी सेव किया है उसको आप ओपन करना चाहते हैं। एमएस वर्ड ओपन कर लिए, आपको फाइल नहीं मिला। अगर आप रिसेंट वर्क किए हुए रहिएगा तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में सारा शो करेगा। और नहीं तो आपने जिस नाम से सेव किया है, ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए इसमें से हमको HHH फाइल ओपन करना है। जैसे HHH प्रेस किए यहाँ पे आ गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे तो ये वाला फाइल ओपन हो जाएगा। न्यू समझ में आ गया, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। ओपन समझ में आ गया, जो पहले से सेव फाइल है उसको ओपन करने के लिए। अगर आपको सेव करनी है, सेव से पहले इसका शॉर्टकट की देख लेंगे। ओपन करने का शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+O। जैसे हमको ओपन करना है, एक बार करके भी दिखाएंगे ना, Ctrl+O। जैसे Ctrl+O किया, ये ओपन का छोटा सा विंडो ओपन हो गया है, जहां से आप अपने फाइल को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। फिर हम ऑफिस बटन पे क्लिक किए। अब आया सेव का सेक्शन। सेव Ctrl+S, S फॉर सेव, Ctrl+S से होता है सेव। शॉर्टकट की ये है। अगर हमको सेव करना है, अभी ये सेव है, जो डाटा पहले से सेव है वो सेव नहीं होता है, वो सेव्ड है, इसीलिए वो सेव नहीं होगा। सेव एज होगा वो दूसरे नाम से, ठीक है। अगर इसमें कुछ मॉडिफाई कीजिएगा तो सेव का प्रोसेस होगा, लेकिन आपको इतना सारा कुछ विंडो वगैरह खुल के नहीं आएगा। तो हम सेव करने के लिए आपको सबसे पहले हम सेव करने के लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल लेंगे। न्यू पे हम जैसे क्लिक किए, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल आ गया। इसमें हम चलिए कुछ लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब हमको हमको अब जो है इनको सेव करना। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। यहाँ भी शॉर्टकट की बता दिया है कि Ctrl+S से सेव। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जितना भी शॉर्टकट की से रिलेटेड दिया हुआ है।
ऑफिस बटन पे जैसे हम क्लिक किए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब हम जैसे सेव करेंगे तो छोटी सी विंडो सेव की खुल जाएगी। अब इसमें पूछेगा कि आप नाम क्या रखना चाहते हो। सेव करोगे, कोई भी बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसका कुछ ना कुछ नामकरण होता है, तो कुछ ना कुछ तो नाम दीजिएगा ना। फाइल जो बनाइएगा कुछ भी नाम दीजिएगा ना। जैसे इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, चलिए हम ले देते हैं स्काई। स्काई दे दिए नेम। देन इसको सेव करते हैं। यहाँ ऊपर में टाइटल बार में आप देख सकते हैं स्काई नाम से ये सेव हो चुका है। अब सेव एज करना है, इसी का डुप्लीकेट फाइल चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सेव एज कर लेंगे। सेव एज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा न्यू विंडो सेव एज का। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसी नाम को चेंज कर देना है। चलिए इसको दे देते हैं स्काई मून, नहीं स्काई नहीं, मून दे देते हैं ओनली, MOON, सॉरी N। फिर इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये दो नाम से सेव हो चुका है। डाटा वही है मेरा, फाइल भी वही है, बस सॉरी डाटा वही है, फाइल अलग अलग हो चुका है। ठीक है, एक स्काई नाम से, दूसरा मून नाम से। जैसे हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन ओपन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमको दो देखने के लिए मिलेगा, स्काई और मून। अभी मून ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या डाटा है। अभी ये मून ओपन हो चुका है। अब हम देन स्काई ओपन करके देखेंगे। स्काई यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो दोनों में डाटा क्या है, सेव है। इसको आप कितना भी प्रति फाइल का बना सकते हैं, बस नाम अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम नाम रखना है तो ये जो सेव जो करते हैं ना, इसका लोकेशन यहाँ पे सेव एज जो करते हैं ना, सेव या सेव एज जो करते हैं, तो इसका लोकेशन बस चेंज होना चाहिए। सेम नाम भी तब चलेगा, एक जगह पे सेम नाम का फाइल नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे हमको बताना है कि जैसे सेव या सेव एज करते हैं तो आपसे लोकेशन की और लोकेशन पूछता है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, सेव या सेव एज का जैसे हम सेव या सेव एज करते हैं तो ये छोटी सी जो विंडो ओपन होती है, तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहला दिस पीसी है। दिस पीसी में आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। अगर आपको डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में करना है तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाए करना है तो जहाँ भी जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम दे के सेव कर देंगे। मान के चलिए हमको सी ड्राइव में सेव नहीं करना है, क्योंकि ये तब काम आएगा जैसे आपका इम्पोर्टेंट डाटा, अपने इम्पोर्टेंट लेटर टाइप कर रहे हैं या इम्पोर्टेंट डाटा टाइप कर रहे हैं, तो आपको सी ड्राइव में सेव नहीं करना है। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर सी ड्राइव में क्यों नहीं सेव करना है। सी ड्राइव ये उनके लिए बता रहे हैं जो सिस्टम को बार बार फॉर्मेट करते हैं, और उनको फॉर्मेट करते वक्त माइंड में ये नहीं रहता है कि हम फाइल को कॉपी कर ले, या उनका जिसका सिस्टम बार बार सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है, करप्ट उसी का करता है जिसका सिस्टम डायरेक्टली शट डाउन हो जाता है या डायरेक्टली शट डाउन करता है, उसका हमेशा करप्ट होते रहता है। जैसे आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हो, लाइट अचानक चली जाती है, सिस्टम अचानक बंद हो जाती है, तो वो जो प्रोसेस बार बार होती है ना, उससे क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है। तो ये चीज़ उसके लिए यहाँ पे वो हमेशा जो है सी ड्राइव में कोई भी डाटा को सेव करके नहीं रखता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि करप्ट होने के बाद डाटा लॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सेव करने के लिए हम सी ड्राइव का नहीं, डी ड्राइव का चयन करते हैं। ये उनके लिए है जो जिनका सिस्टम बार बार फॉर्मेट होते रहता है। तो इससे ये झंझट होता है कि आप इसको डाटा को फिर से सी से डी में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या डाटा कभी लॉस्ट नहीं होता है। तो डी में करना है आपको सेव, तो डी को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर में कोई फाइल फोल्डर लेना है तो फोल्डर, न्यू फोल्डर है, न्यू पे सेलेक्ट कर लीजिए। या इसी में सेव करना है तो इसी में सेव, इसको न्यू फोल्डर के अंदर जाना है तो न्यू फोल्डर के अंदर जाके यहाँ सेव कर लीजिए। आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ आप इजीली जा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सी ड्राइव में भी उसी तरह आप जा सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट है, तो उस लोकेशन पे आप इसको सेव कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे छोटी सी विंडो है इसको हम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा और छोटा कब होगा, जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे माउस को रोल करके ले जाएंगे, डबल एरो वाला ये जो चिन्ह बनेगा, तब यहाँ से आप क्लिक करते हुए इसको खींचना है, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग कीजिएगा तो इजीली यहाँ पे ये बड़ा और छोटा विंडो हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो विंडो को हम एक जगह से दूसरे जगह
माउस पॉइंटर के माध्यम से अगर ड्रैग करते हैं, क्लिक करते हुए अगर खींचते हैं तो ये मूव करा सक हो जाता है। क्लियर है? सेव हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया है। अब हम सेव एज में एक चीज़ और देखते हैं। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, पीडीएफ और अदर फॉर्मेट। अगर आपको पीडीएफ इसका बनाना है, कभी एमएस वर्ड का फाइल को पीडीएफ में बनाना है, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से भी हम डायरेक्ट पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम क्रिएट करते हैं पीडीएफ में पब्लिश करके। तो सेव एज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट docx लिखा हुआ है ना, आपको किस टाइप का फाइल चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पीडीएफ वाला चूज कर लेंगे, और इसका नाम चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। देन हम सेव कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट फाइल। क्लियर है? तो सेव एज में ये था। एक और, आपको जिस टाइप का फाइल चाहिए आप उस टाइप पे क्लिक करके फाइल इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो आज हम यहीं तक रुकेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। जितना बताया है बस इसको प्रैक्टिस करते रहना। तो यहाँ तक आई थिंक हमको जहाँ तक लगता है मैंने 100% देने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो कितना भी अच्छे से कोई भी टीचर समझा दे, कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रहेगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।